नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज के बारे में। आज का टॉपिक रहने वाला है जनरल नॉलेज का अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसका टेस्ट 3 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 तक यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। आज बात करेंगे टेस्ट नंबर 4 की, प्रश्न संख्या 26 से 50 तक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? यानी जो अरावली पर्वतमाला है उसका क्षेत्र सबसे कम कौन से जिले में है? ए राजसमंद, बी डूंगरपुर, सी अजमेर एंड डी जयपुर। तो आपको बताना है कि जो अरावली पर्वतमाला है उसका सबसे कम क्षेत्र कौन से जिले में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अजमेर। जो अजमेर जिला है उसमें सबसे कम क्षेत्र पाया जाता है अरावली का। अरावली मध्य में पतली है और जब दिल्ली की तरफ जाएगी तो मोटी हो जाएगी, और वापस जब फिर सिरोही की तरफ भी है, वहां पर भी क्या है, मोटी है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, पहले छोटा फिर बड़ा और बड़ा। बैराट, शेर, असलगढ़ और कुंभलगढ़। यहाँ पे बैराट दे रखा है, शेर दे रखा है, असलगढ़ दे रखा है और कुंभलगढ़ दे रखा है। तो जो बैराट है उस बैराट की जो ऊंचाई है वो है 704 मीटर। शेर की बात करूं मैं तो वो है 1597 मीटर। असलगढ़ की बात करें तो वो है 1380 मीटर। कितनी? 1380 मीटर। और कुंभलगढ़ की बात करें तो वो है 1224 मीटर। तो अपन को छोटे से बड़े की तरफ जाना है। सबसे पहले आ जाएगा अपने यहाँ पे बैराट यानी 1। तो 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी ये मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 मिल रहा है अपन को। सेकंड नंबर पे अपनी है कुंभलगढ़ जो कि 1224 है, यानी 1 के बाद 4 नंबर ऑप्शन आएगा। 1 के बाद 4 नंबर ऑप्शन, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ये कट हो गए। और उसके बाद में 3 वाले असलगढ़ 3 सही है, और लास्ट में से। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पे सी। सबसे पहले बैराट, फिर कुंभलगढ़, फिर असलगढ़ और फिर शेर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया अपना सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित चोटियों को में से ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी जो चोटियां दे रखी है उनको अवरोही क्रम में, यानी सबसे पहले बड़ी और फिर छोटी, छोटी और छोटी की तरफ बढ़ना है अपन को। तो यहाँ पे दे रखा है खो, नागपाड़, बैरोस और टोडगढ़। यदि मैं बात करूं टोडगढ़ की, तो जो टोडगढ़ है वो है 933 मीटर। कितनी है? 933 मीटर। बैरोस की बात करें तो ये है 792 मीटर। कितनी? 792 मीटर। यदि बात करूं खो की, तो ये खो है वो है 920 मीटर। कितनी है? 920 मीटर। और एक पीछे कौन सी बसी? नागपाड़। यदि मैं नागपाड़ की बात करूं तो ये है 867। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। सबसे बड़ी यहाँ पे कौन सी दिख रही है? टोडगढ़। टोडगढ़ यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सी में। फिर कौन सी? खो, फिर खो आ गया, फिर नागपाड़, नागपाड़ और फिर बैरोस। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे सी। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे राइट आंसर टोडगढ़, खो, नागपाड़ और बैरोस। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी उसकी ऊंचाई से सही सुमेलित नहीं है? यानी ऐसी कौन सी चोटी है जो उसकी ऊंचाई से सही सुमेलित नहीं है? रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, शेर 1597 मीटर, असलगढ़ 1280 मीटर एंड जरगा 1431 मीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका असलगढ़। जो कि असलगढ़ है वो 1380 मीटर है। कितनी है? 1380 मीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा असलगढ़। यहाँ पे दे रखा है 1280, जो कि गलत है, सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी अजमेर, सी सीकर एंड डी सिरोही। तो जो नागपाड़ है वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? अजमेर जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने यहाँ के बी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कमलनाथ, सिरोही, रघुनाथगढ़, सीकर, कुंभलगढ़, राजसमंद एंड जरगा उदयपुर। तो आपको बताना है कि एक तरफ आपको छोटी दे रखी है
और एक तरफ आपको उसके जिले का नाम दे रखा है। तो इसमें से जो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कमलनाथ है जो कि सिरोही में नहीं है, वो कमलनाथ है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना ए। तो यहाँ पे ए सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाकर, पूर्वी सिरोही, कांठड़, संबल बेसिन, गिरवा, उदयपुर बेसिन एंड छप्पन की पहाड़ियां, जालोर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बाकर, पूर्वी सिरोही सही है, कांठड़, संबल बेसिन सही, गिरवा, उदयपुर बेसिन ये भी सही है। छप्पन की पहाड़ियां हैं वो जालोर में न होकर कहाँ पे है? बाड़मेर के सिवाना में। और अभी जो सिवाना है वो बालोतरा में आ गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना डी। क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 व सूची 2 को सही सम्मिलित कीजिए। यानी आपको यहाँ पे एक तरफ आपको जो ये जिले दे रखे हैं और एक तरफ उसको आपको चोटियां दे रखी है, उनको सही सुमेलित करना है। सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे असलगढ़। तो जो असलगढ़ है वो असलगढ़ कौन जिले में? तो असलगढ़ आ जाएगा सिरोही में। कहाँ पे? सिरोही में। तो ए का हो जाएगा 3। फिर सेकंड नंबर पे खो, खो है जयपुर में। खो कहाँ है? जयपुर में। बात आती कमलनाथ की, अपन अभी बात की, कमलनाथ कहाँ है? उदयपुर में। तो ए 3 का 4। और बब्बई कहाँ हो जाएगी? बब्बई आ जाएगी झुंझुनू में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। अपने यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, सूची 1 व सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। तो आपको यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है। तो यहाँ एक तरफ दे रखा है बब्बाई, सायरा, तारागढ़ एंड रोजा बाखर। एक तरफ उसकी ऊंचाई मीटर में और जिले भी साथ में अजमेर, झुंझुनू, जालोर और दक्षिणी पश्चिमी अरावली। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो बब्बई है वो अपन अभी पढ़ा कहाँ की है? झुंझुनू की। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का 2। सायरा की बात करें तो सायरा है वो दक्षिणी पश्चिमी अरावली की है। तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ हो जाएगा अजमेर का। और रोजा बाकर है वो कहाँ हो जाएगा? जालोर में। तो एक का दो सिर्फ एक ऑप्शन में, तो बिना कुछ देखे राइट आंसर हो जाएगा अपना ये। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35, मेरवाड़ा की पहाड़ियां भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? ए पूर्वी अरावली श्रेणी का, बी मध्य अरावली श्रेणी का, सी उत्तरी अरावली श्रेणी का एंड डी दक्षिणी अरावली श्रेणी का। तो जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं ये अजमेर और नागौर के मध्य में है। तो ये कहाँ पे हो जाएगी? तो ये हो जाएगा मध्य अरावली श्रेणी का भाग हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36, अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है। यानी ऐसा कौन सा पठार है जो अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? ए बोराट, बी मालवा, सी लसाड़िया एंड डी उड़िया। तो यहाँ पे जो मालवा का पठार है वो अरावली से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, गलत युग्म का चयन कीजिए। सिरोही असलगढ़ चोटी, अजमेर तारागढ़ चोटी, सिरोही गुरु शिखर एंड सीकर खो चोटी। तो यदि आप बात कर रहे हैं गलत युग्म का चयन करो, तो जो सीकर है उसमें खोसोटी नहीं है। सीकर में रघुनाथगढ़ देखने को मिलती है आपको। खोसोटी है वो कहाँ की है? वो जयपुर की है। कहाँ की है? जयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 38, अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है? ए सिरोही, बी अजमेर, सी उदयपुर एंड डी झालावाड़। तो जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसका विस्तार राजस्थान के झालावाड़ जिले में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना डी। क्वेश्चन नंबर 39, अरावली प्रदेश की ऋषिकेश चोटी राजस्थान के किस जिले में है? यानी जो अरावली पर्वत है उसमें एक चोटी जिसका नाम है ऋषिकेश चोटी, वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ए सिरोही, बी अजमेर, सी उदयपुर एंड डी झालावाड़। तो जो ऋषिकेश चोटी है वो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, अरावली प्रदेश की बिलाली चोटी
राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए सिरोही, बी अजमेर, सी उदयपुर एंड डी जयपुर। तो जो बिलाली चोटी है वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 41, घाटोली दर्रा या गैप राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? अरावली पहाड़ियाँ, बी अराबाला पहाड़ियाँ, सी अलवर पहाड़ियाँ एंड डी मुकुंदरा पहाड़ियाँ। तो जो घाटोली दर्रा या जो गैप है वो राजस्थान की कौन सी पहाड़ियाँ में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे मुकुंदरा की पहाड़ियाँ में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा जिला एवं उसका पर्वत उससे सही संबंधित नहीं है? जयपुर भानगढ़, जालोर जारोल, सीकर रघुनाथगढ़ एंड जयपुर बरवाड़ा। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा जिला किससे सही संबंधित, पर्वत से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना ए जयपुर भानगढ़। जो भानगढ़ है वो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और भानगढ़ में भूतिया किला भी है वहां बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, चित्तौड़गढ़ किला किस पठार पर अवस्थित है? ए मेसा पठार पर, बी उड़िया पठार पे, सी लसाड़िया पठार पर एंड डी भोराट पठार पर। तो जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो राजस्थान में मेरसा के पठार पर अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 44, बूंदी जिले में अवस्थित पहाड़ियों को कहते हैं? ए गिरवा पर्वत, बी डोरा पर्वत, सी आड़ावाला पर्वत एंड डी मगरा। तो जो गिरवा पर्वत है वो उदयपुर में है। डोरा पर्वत और जो मगरा है जो ये मगरा बीकानेर और जो शेखावटी का जो एरिया है वहाँ जो समतली भूमि होती है उसको बोलते हैं मगरा। और जो बूंदी जिले में जो अवस्थित पहाड़ियाँ हैं उनको आडा वाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? यानी ऐसी कौन सी चोटी है जो दक्षिणी अरावली में अवस्थित नहीं है? जो अरावली है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी में? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली एंड दक्षिण अरावली। ए बिलाली, बी दिलवाड़ा, सी कमलनाथ एंड डी शेर। तो शेर और दिलवाड़ा सिरोही में हो जाएगी, कमलनाथ उदयपुर में और जो बिलाली है वो अजमेर में। तो जो अजमेर आता है वो मध्य में आता है तो दक्षिण चोटी का भाग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे ए बिलाली चोटी। क्वेश्चन नंबर 46, शिवालिक पर्वतपाद के साथ कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहाँ अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं कहलाती हैं? ए भांगर, बी भाबर, सी खादर एंड डी तराई। तो ये जो क्षेत्र है पत्थरों से भरा हुआ और जहाँ अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं वो भाबर कहलाता है। क्या कहलाता है? भाबर। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया पठार अवस्थित है? ए पाली, बी जालोर, सी सिरोही एंड डी अजमेर। तो यदि बात करूं मैं उड़िया की तो उड़िया राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। क्वेश्चन नंबर 48, भोराट का पठार अवस्थित है? ए कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, बी गोगुंदा से राजसमंद तक, सी कुंभलगढ़ से राजसमंद तक एंड डी भैंसरोडगढ़ से गोगुंदा तक। तो जो बोराट का पठार है वो राजस्थान में कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य ही अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कौन सा है या फिर कहाँ है? ए कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, बी उत्तरी राजस्थान, सी हाड़ौती पठार से कोटा तक एंड डी नाहरगढ़ से जयपुर तक। यदि इनमें ऑप्शनों में देखा जाए तो अरावली श्रेणी का जो उच्चतम भाग है वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है। कहाँ से? कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है। यही जो गुरु शिखर आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? बब्बाई, जयपुर, तारागढ़, अजमेर, असलगढ़, सिरोही एंड जरगा, उदयपुर। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा मिलान गलत है।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना ए। जो बम्बई है वो जयपुर में न होकर कहाँ पे है, झुंझुनू में। कहाँ पे है, झुंझुनू में। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे ए। यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।